अखिलेश यादव ने काफी यहां पर अच्छा काम किया क्योंकि वोट प्रतिशत भी यहां पर सपा का बड़ा है। अगर सपा और सहयोगियों की बात करें तो 36% वोटों का इजाफा हुआ है। अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया इस चुनावी नतीजों के बाद आपको दिखा रहे हैं। यहां पर उन्होंने ट्वीट किया है, लिखा है कि उत्तर प्रदेश की जनता को हमारी सीटें 2.5 गुनी व मत प्रतिशत 1.5 गुना बढ़ाने के लिए हार्दिक धन्यवाद। हमने दिखा दिया है कि बीजेपी की सीटों को घटाया जा सकता है। भाजपा का ये घटाव निरंतर जारी रहेगा। आधे से ज्यादा भ्रम और छलावा दूर हो गया है। बाकी कुछ दिनों में हो जाएगा। जनहित का संघर्ष जीतेगा। ये अखिलेश यादव का ट्वीट है। और सौरभ शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, यहां पर काफी कह सकते हैं कि दोबारा से सत्ता में अब वापसी हो गई है बीजेपी की। आपसे ये समझना चाह रहे हैं, हमने अभी दिखाया अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आई है। अखिलेश यादव ने जबरदस्त टक्कर यहां पर दी है, सीटों में बहुत इजाफा हुआ है। अकेले अगर सपा की सीटों की बात करें तो 111 सीटें आई हैं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट ये बता रही है, नतीजे हैं। आपसे समझना चाह रहे हैं, इस बार चुनाव में उत्तर प्रदेश में क्या कुछ काम किया और क्या कुछ सपा के लिए काम वैसा नहीं कर पाया जिसकी उम्मीदें सपा ने की थी? क्या एक प्रोजेक्शन जैसे कि यहां पर योगी और मोदी को दिखाया गया सेल्फलेस काम करना की नियत को लेकर, क्या ये ट्रिगर करा लोगों को? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी को लगा कि जो जाति का समीकरण उन्होंने साधे, उनको बहुत उम्मीदें थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। जयंत चौधरी साथ आ गए थे, किसान आंदोलन हुआ था, खत्म हुआ, लोगों में नाराजगी थी। अखिलेश यादव को लगा कि जो 2013 के दंगे हुए थे मुजफ्फरनगर, उसकी वो जो खाई है वो पट गई है। लेकिन इस बार देखिए, तमाम जो पत्रकार भी गए थे, सब में यही कहा कि इस बार ध्रुवीकरण नहीं हो रहा है, ध्रुवीकरण नहीं हो रहा है। लेकिन ध्रुवीकरण था, लेकिन लोगों ने बोला नहीं, वो पहले से हो चुका था और लोग अपने दिल में रखे हुए थे उन बातों को। यही वजह है कि जो बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी थी पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो काफ़ी एक कह लीजिए कि धर्म को लेकर के काफ़ी तमाम बयानबाजी किए गए। जिन्ना का मुद्दा था, पाकिस्तान समर्थक बोला गया, तमंचावादी, औरंगजेब, फिर हिजाब का मुद्दा यूपी उत्तर प्रदेश के चुनाव में ठीक पहले चरण से 2 दिन पहले ही उठाया गया। तो वहां पर बहुत नुकसान हुआ समाजवादी पार्टी को। सिर्फ राष्ट्रीय लोकदल 8 सीटें जीत पाई, तो वहां पर एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। दूसरी तरफ देखा कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा जाटव हैं मुसलमानों के बाद, उनका बहुत सारा वोट है वो शिफ्ट हो गया, मायावती का वोट शिफ्ट हो गया बीजेपी के पास। तो ये 2-3 चीजें, और बीजेपी के लिए फ्री राशन, राष्ट्रवाद, कानून व्यवस्था का मुद्दा, और इसके अलावा जैसे कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से अंत में मेहनत की और ये कहा, लोग कहने लगे कि भले रे योगी जी क्या करेंगे, योगी जी के तो परिवार भी नहीं है, वो जनता के लिए काम करते हैं। जो नैरेटिव था ये सारा बीजेपी ने अपना नैरेटिव कम्युनिकेट किया। जी सौरभ, आप योगी जी की बात कर रहे हैं और बीजेपी में अंदर खाने लगातार ये बात चर्चा चलती रहती है कि मोदी के बाद आखिर कौन उनका उत्तराधिकारी होगा। तो इस जीत के बाद योगी के लिए ये राह भी आसान हो गई है? बहुत कठिन सवाल है दीदी, देखिए। तो अब ये तो बीजेपी तय करेगी, लेकिन जो जाहिर सी बात है, योगी उत्तर प्रदेश में इतिहास है कि 36 साल में कोई दोबारा जीता नहीं, और योगी आदित्यनाथ जीते भी हैं और बहुत थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ जीते, 270 प्लस, और उनकी अगुवाई में ही चुनाव लड़ा गया। भले ही लोग कुछ भी कहते रहे। मोदी जी ने प्रचार तो राजस्थान में भी किया था, छत्तीसगढ़ में भी किया था, लेकिन वहाँ पे सपा, वहाँ पर ये बीजेपी हारी थी। लेकिन यहाँ पर योगी का फैक्टर बहुत काम किया। और योगी ने कोविड के बाद, देखिए अदिति, जो कोविड के बाद हर जिले का दौरा किया, और तमाम उनका उनकी जो पर्सनालिटी भी है वो भी काफ़ी स्ट्रांग है। तो अब लोग अपने अपने मायने निकालेंगे कि योगी के बाद, मोदी के बाद अमित शाह या योगी, या अमित शाह नहीं तो योगी, क्या होगा क्या नहीं होगा नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, इस जीत के बाद योगी का कद बहुत बड़ा है। और देखिए, जिस राज्य में चुनाव होते हैं आदिति, प्रधानमंत्री मोदी के बाद सबसे ज्यादा जो प्रचार की डिमांड होती है वो योगी आदित्यनाथ की होती है। योगी आदित्यनाथ केरल से लेकर के आसाम से लेकर के हर जगह प्रचार करते हैं। बिल्कुल, उनकी डिमांड है, उनको चाहता है प्रत्याशी। जी सौरभ, यहाँ पे इंटरेस्टिंग रहेगा इस बार जो मंत्रिमंडल बनेगा, क्योंकि 11 मंत्री इस बार हार गए हैं योगी सरकार के। कैसा होगा, शपथ ग्रहण कब होगा, लगातार आपसे अपडेट रहते रहेंगे। और आपने कहा कि कई मिथक टूटे हैं, तो एक मिथक ये भी टूटा है कि नोएडा में जो मुख्यमंत्री जाता है वो वापस मुख्यमंत्री के पद पर नजर नहीं आता या उसकी सरकार नहीं आती, लेकिन वो मिथक भी यहाँ पर योगी जी ने तोड़ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ हमसे जुड़ने के लिए।